इसीलिए मैं अब आरपी सिंह जी का रुख करूंगी। आरपी सिंह जी, कहाँ जो निकल कर खबर आ रही है वो ये कि उप मुख्यमंत्री पद पर एक महिला हो सकती है। तो एक तो पहला सवाल ये है कि वो कौन महिला हो सकती है आपकी नजर में? अगर मैं टॉप 4 महिलाओं की रेस कहूं तो आप किन महिलाओं के नाम यहां पर लेना चाहेंगे? दूसरा, जो महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हैं और एक बड़ी मांग महिला आरक्षण की आप बात करते रहे, उसमें महिला मुख्यमंत्री को मौका क्यों नहीं? मैं फिर वापस से कह रहा हूँ कि ये मैंने और आपने तय नहीं करना, यहाँ पर बैठे हुए पैनल तय नहीं करना। वहाँ के विधायक दल की मीटिंग हो रही है, महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, मैं तो उसके पक्ष में हूँ। वो आपस में जिनका नाम सुझाएंगे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ डिस्कस हो जाएगा, उसकी घोषणा हो जाएगी। इसमें ये नहीं है कि नहीं महिला है तो इसलिए कंसिडर की जाएगी। अगर हमारे पास महिला सक्षम महिलाएँ हैं, उसमें से एक का आपने नाम भी लिया अभी, हमारे पास सक्षम अच्छी बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकती है। इसलिए इस समय कहना थोड़ा जल्दी होगा और ठीक उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें इंतजार करना होगा। मैं विजय जी आपके पास चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे यही है कि महिला मुख्यमंत्री की मांग लगातार होती रहती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ये पद कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन ये एक नया चलन राज्यों में देखने को में मिला है कि एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है और 2 उप मुख्यमंत्री या एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री का पद आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो अब ये ऐसी सत्ता की क्या मजबूरी होने लगी है या अब ये जरूरत हो गई है बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए? पॉपुलेशन की बात नहीं, कि राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं। और फिर इतनी बड़ी स्टेट है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल जो है बड़ी स्टेट है, 294 वहाँ पर है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। तो बड़े बहुमत की भी एक परेशानी होती है, छोटे बहुमत की परेशानी होती है कि सरकार कैसे बनाए। बड़े बहुमत की परेशानी होती है कैसे और बचाएं कैसे। और तो बड़े बहुमत की होती है कि उसमें कैसे सब लोगों को मतलब मौका मिले, शेयर मिले, हिस्सेदारी मिले। अब मुख्यमंत्री यदि नहीं बना रहे, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री बना रहे कि नहीं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में 15 साल तक महिला मुख्यमंत्री रही है। तो क्या उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? और जैसे सोफिया जी ने नारी वंदन अधिनियम का जिक्र किया, तो वो है यदि मुख्यमंत्री नहीं बना रही तो क्या एक उप मुख्यमंत्री बना के थोड़ा सा कॉम्पनसेट किया जा सकता है महिला वोटर को? और वो भी खासतौर से इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर ने ही जो शिफ्ट किया है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत बना, क्योंकि महिला वोटर 51% के करीबन ममता जी के साथ थी। और वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम थी और सारी स्कीम थी, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि उनका छूटना, उनसे निकलना मुश्किल होगा। दबदबा तो ममता दीदी का रहेगा, लेकिन दबदबा जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बाजी मार ले गए। ये तो हमेशा विजय जी कहा ही जाता है कि महिला जो वोटर है वो मोदी जी की लोकप्रियता का कोई उसमें तोड़ नहीं है महिलाओं में। ये देखिए, ये तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर बंगाल में है इस समय मौजूद और पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक में ये फैसला होना है कि मुख्यमंत्री कौन, बंगाल का मुख्यमंत्री कौन। यहाँ पर बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि लेफ्ट और कांग्रेस के कब्जे वाली जगह कभी टीएमसी छीनेगी और अब टीएमसी से बीजेपी उस जगह को पालेगी। तो ये कुल मिलाकर जो काफिला है, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। और खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इस समय मोर्चा संभाला हुआ है। बंगाल यहाँ पर 294, जैसा कि अभी विजय जी ने भी बताया, सीटें हैं और ये एक 2029 के लोकसभा के लिए भी एक बहुत अहम, जिसे कहा जाए कि राज्य साबित हो सकता है।